हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित उन महत्वपूर्ण कंसेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आप सबकी बेहद यूजफुल होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। क्या कहा गया है कि फरवरी माह में कितने 29 दिन होंगे इन सारे ऑप्शन के साथ में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर क्या जो वर्ष की हम बात करेंगे, क्या वर्ष, तो वर्ष कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। पहला वर्ष होता है शताब्दी, पहला वर्ष किसे कहते हैं शताब्दी, और दूसरा होता है नॉर्मल वर्ष यानी साधारण वर्ष। ठीक है। अब इस शताब्दी की क्या पहचान होगी कि अंत में क्या आपको मिलेंगे, डबल जीरो मिलेंगे, जैसे 1900, 1700, 1800, यानी अंत में जब जीरो मिलेंगे उसे हम क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। साधारण वर्ष की हम बात करते हैं, ये दो प्रकार की हो जाएंगी। एक हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष और एक हो जाएगा लीप वर्ष। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष में जो एक वर्ष में दिन होंगे वो कितने होंगे, 305, और फरवरी जो होगी वो फरवरी कितने की होगी, तो आपको हो गया 28 की। और यदि लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष में दिन कितने हो जाएंगे, 366, और फरवरी हमारी कितने की हो जाएगी, तो 29 की। फरवरी कितने की हो जाएगी, तो आपको होगी 29 की। ये तो बात सबको पता है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले जो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष के लिए वर्ष के जो अंतिम दो अक्षर होंगे, अंत के दो, इनको हम 4 से भाग कर लेंगे। 4 से भाग करने पर यदि वो डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, यदि वो पूरा पूरा कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो देखो, इस 17 को 4 से काटोगी तो कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर देखो कि 03, यानी 0 को 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा, यानी ये भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। 93 को आप जब 93 को 4 से काटोगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी ये भी साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं है। बात करेंगे 1992 को, तो 1992 को यदि 92 है, इसको जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो देखो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दिए 12, कट जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1992 कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और जब लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में एक वर्ष में 366 दिन होंगे और फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। क्लियर है। चलो चलेंगे आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो पूछा क्या गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। क्या पूछ लिया है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। सेम वही सवाल है, यहाँ पर पूछा गया लीप वर्ष है। लीप वर्ष पहचानने के लिए आप क्या करोगे, वर्ष को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो देखो 62 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 03 को काटोगे 4 से, कटेगा, नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। 16 को 4 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2016 जो होगा यह कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और इसमें जो फरवरी की बात करेगा तो फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 की, यानी लीप वर्ष में फरवरी 29 को हो जाती है और एक वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। क्लियर है, एक वर्ष में 366 दिन। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न कहा गया है कि कौन सा साधारण वर्ष है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया साधारण वर्ष कौन सा होगा। साधारण वर्ष कौन होगा, जो 4 से न डिवाइड हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, डबल जीरो है, यहाँ पर भी डबल जीरो। डबल जीरो में क्या देखा जाता है, ये शताब्दी वर्ष नहीं। और शताब्दी वर्ष को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से ना करके 400 से करते हैं, 4 से ना करके 400 से करते हैं। तो यहाँ पर जब 400 से करोगी, इसको जब 400 से डिवाइड करोगे तो देखो ये जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 19 नहीं कटेगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। यह हमारा साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कौन सा साधारण वर्ष है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि 2 लीप वर्ष के बीच अधिकतम समय अंतराल होगा। 2 लीप वर्ष के बीच अधिकतम समय अंतराल होगा, यानी 2 लीप वर्ष के बीच में कितना समय आएगा। तो आप सब ने पढ़ा होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद, प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष आता है। ये बात सबको पता है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या होता है, लीप वर्ष आता है। और ये बात सुनकर जिसने भी ऑप्शन सी को लगाया है ना, उसका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतम, क्या पूछा गया है कि 2 लीप वर्ष के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होगा। यदि आप मान लीजिएगा, यदि आप 1896 की बात करें, वर्ष 1896, तो ये लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आएगा। कब? इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1900। तो क्या ये 1900 जो है लीप वर्ष है? तो आप कहोगे नहीं है, लीप वर्ष नहीं होगा, तो इसमें फिर से आप जोड़ोगे 4, तो कितना हो जाएगा? 1904, यानी अब ये लीप वर्ष होगा। तो 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो गया? 4 और 4 8, यानी अधिकतम 8 वर्ष हो सकता है। तो 2 लीप वर्ष के बीच अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम 8 वर्ष का अंतराल हो सकता है, यानी अधिकतम 8 वर्ष, और मिनिमम पूछता है तो कितना? 4 वर्ष। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब हमें लीप वर्ष निकालना है कि जब कंटिन्यू 10 वर्ष होंगे हमारे पास, तो उसमें कितने लीप वर्ष आ जाएंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करना होगा? 10 लिखें, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से भाग करोगे कितना आएगा? 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा? 2, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 4 दूनी 8, जब 2 कितनी बार में कटा है? 4 दूनी 8, यानी 2 बार में कटा है, पूरा 2 बार डिवाइड हो जा रहा है। तो जितने बार में पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर को हम यहाँ नहीं इंक्लूड करते हैं, इसे नहीं जोड़ेंगे, इसको हम कटा देंगे। 4 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, यानी हमारे लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्या कहा? 4 से आप भाग कर लो, जितना भागफल आएगा, शेष फल को आपको नहीं देखना है, जितना भागफल आएगा 4 से आपको भाग कर लेना है। जितना भागफल आएगा 4 दूनी 8, 8 आएगा, 4 दूनी 8, 8 आया, यहाँ पर शेष 2 बचेगा, शेष हमको नहीं लेना है, जो भागफल आएगा यही हमारे लीप वर्ष हो जाते हैं। तो यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखो, अगले प्रश्न पे अगला क्या कहा गया है। अगला कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब यहाँ पर आप एक गलती मत कर दीजिएगा कि 100 को भैया 4 से भाग करके और 25 आंसर निकाल करके ऑप्शन ए लगा करके चले आइएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो, जब अंत में जब 100 वर्ष वाला लोगे, ये 99, और जब ये 100 वर्ष को जो 100वां हो, तो ये भैया वर्ष कहाँ, ये तो शताब्दी हो जाएगा ना। अंत में 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, तो इसको हम 4 से क्यों कर रहे हो? 400 से डिवाइड करेंगे तो 100 वाला तो हमारा लीप वर्ष होगा नहीं। अब 99 को हम देख लेते हैं, 99 को 4 से भाग करके देख लेते हैं। जब 4 से भाग करोगे देखो कितना आएगा। 4 से करोगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 19 उतारोगे तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारा कितना आ गया? 24। कितना आया? भागफल 24। यानी 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 ना होकर के कितने मिलते हैं? 24 आते हैं। 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष ना आकर के 24 आते हैं। क्यों? क्योंकि जो 100 वर्ष, जो लास्ट का अंतिम 100वां वर्ष होगा, वह लीप वर्ष ना होकर लीप वर्ष नहीं होगा। यदि हम बात करें 400 वर्षों में, यदि हम बात कर लें 400 वर्षों में, बताओ 400 वर्षों में, तो आप यहाँ देखोगे 100 वर्ष में कितने होंगे? 24। अगले 100 वर्ष में कितने होंगे? 24। अगले 100 वर्ष में कितने होंगे? 24। यहाँ 300 वर्षों में तो ये निकल आया, 300 वर्षों में निकला। लेकिन जो अंत का जो होगा 400वां वर्ष, तो इसमें 24 तो होंगे, लेकिन अंतवां जो 400वां वर्ष है ये भी तो एक लीप वर्ष होगा। तो अंतिम वाले में 24 ना होकर के 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 24 को 4 से करके 96 ना होकर के एक हम प्लस करके 97 वर्ष लाते हैं। तो 400 वर्षों में जो बात करेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखो, यहाँ पर प्रश्न भी आपको मिल गया है, आपका प्रश्न भी है, कह रहा है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 3 वर्षों में आपने देखा होगा, यहाँ से मैंने 100 वर्षों में निकाला, 100 वर्षों में कितने आए थे? तो आपको हो गए 24। अगले 100 वर्ष में निकालोगे कितने आएंगे? तो फिर भी 24 आएंगे। अगले फिर 100 वर्ष में निकालोगे कितने आएगा? 24 आएंगे। यहाँ तक ठीक है। अगले फिर जो 100 वर्ष में निकालोगे तो उसमें कितने आएंगे? उसमें भी 24 आएंगे। अब इनको सबको देखो जोड़ोगे तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आ जाएगा, है ना, 96 आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में भी ए रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, 96 आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो जो 400वां वर्ष होगा, ये 400वां, इसको हम 400 से भाग कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, यानी ये भी एक लीप वर्ष हो जाएगा। तो ये भी एक लीप वर्ष हो जाएगा, तो एक यहाँ भी प्लस कर देंगे इसमें, तो यह आपका आंसर कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम लीप वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे विषम दिनों की। विषम दिन कैसे निकालते हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं कि हम विषम दिन कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो विषम दिनों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो दिन दे रखे हैं दिनों को हमें 7 से भाग कर देना है। बस आपको विषम दिन निकालने के लिए एक बात माइंड में रखना है, हमको विषम दिन चाहिए, तो हम जो भी यहाँ दे रखा होगा उसको दिन में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ष दिया है तब भी दिन में बनाएंगे, सप्ताह दिया तब भी दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पर 50 दिन पहले से दे रखा है, तो 50 को हम 7 से भाग कर लेंगे। जब 7 से भाग करोगे तो 7×7 यानी रिमाइंडर यानी शेष हमारा क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। 7 से भाग करोगे 7×7 1 शेष बच जाएगा, और जो शेष बचता है यही हमारे विषम दिन होते हैं। तो इसमें विषम दिन कितने हो गए, 1 हो गए। क्लियर है, विषम दिन कितने हो गए, 1 हो गए। चलो अगला बता दो फिर, इसमें कितने विषम दिन होंगे। 50 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, 50 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे। नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं होगा, बिल्कुल गलत दे रहे हो, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 नहीं होगा। अब ऊपर आपने देखा 50 थे तो ऊपर 1 था, तो यहाँ पर आपने नोटिस नहीं किया सप्ताह लिखा है। तो 50 और 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 यानी 350। अब ये 350 दिन आ गए आपके पास, 350 दिन आए। अब इसको हम भाग करना है किससे, 7 से भाग करना है। 7 से भाग करोगे तो 7×5 = 35, पूरा पूरा कट जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0, यानी शेष कितना बचा, तो शेष 0 बचा। तो आपके विषम दिन कितने हो जाएंगे, 0। हमेशा विषम दिन किसको लेते हैं, जो शेष बचता है, और यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इसमें विषम दिनों कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। इसके आगे की जो क्लास होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे की क्लास, जो हम विषम दिनों पे होगा। वर्ष में विषम दिन कैसे निकालेंगे, है ना, लीप वर्ष में विषम दिन कैसे निकालेंगे। इसके बाद में आपको जो दिन दे रखा होगा कि बताओ 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, इसमें आपको कुछ नहीं, आप प्रश्न देखोगे आपका आंसर आएगा। कोई भी आपको कोड नहीं या कुछ भी याद नहीं करना होगा, आप देखोगे आपका आंसर आएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।